बड़ी कातल हसीना बहा के पसीना। हाँ, हिलाते बेटे। कल्चरल एक्सचेंज इसी ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है जो हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक इस समय हो रहा है। यदि एक और फ्लैश और ब्लैक पैंथर में तुम्हें हनुमान जी देखने को मिल रहे हैं तो वहीं भारत में सबसे बड़े बजट में बनने वाली फिल्म आदि पुरुष में तुम्हें स्वयं क्रिश्चियनों के जीसस क्राइस्ट देखने को मिल रहे हैं, वो भी प्रभास के अवतार में। दोस्तों, आदि पुरुष वाले बहुत खतरनाक हैं। इस मूवी के ट्रेलर को देख के लगा था कि ये हिंदू रिलीजन के ऊपर बनी होगी और इसमें बस भगवान श्री रामचंद्र जी होंगे, लेकिन जब ये मूवी आई तो पता चला इसमें तो क्रिश्चियन भी हैं। इसमें प्रभास भैया ने श्री रामचंद्र जी के साथ साथ जीसस क्राइस्ट का भी रोल किया है। जय श्री जैसस। हजारों वर्षों पहले त्रेता युग में वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी ताकि उस समय की घटनाओं को रिकॉर्ड किया जा सके। इसीलिए वाल्मीकि रामायण एकमात्र वो ऑथेंटिक सोर्स है जिस पे तुम विश्वास कर सकते हो उस समय की घटनाओं को जानने के लिए। पर कलयुग में रामायण के अनेक इनऑथेंटिक और करप्ट वर्जन बनाए गए हैं। रामचरितमानस भी इनमें से एक है। इन्हीं वर्जनों के लेखकों का कोई गलत उद्देश्य नहीं था कि वो हिंदू संस्कृति को गलत रूप से दिखाए, पर इनमें से कोई भी सोर्स ऑथेंटिक नहीं है, चाहे वो कितना भी काव्य के रूप में हो, कितना भी तुम्हें वो पढ़ने में मजा आए, लेकिन ऑथेंटिसिटी वहां पे नहीं है। पर क्योंकि हिंदू पिछले कई सौ वर्षों से अज्ञानी रहे हैं, उन्हें अपनी संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं था, तो कोई भी करप्ट वर्जन आता गया वो उसको स्वीकार करते गए। पर कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि छपरी समाज भी अपना एक रामायण का भ्रष्ट वर्जन बना डालेगा और हिंदू समाज पूरी निर्लज्जता के साथ उसे स्वीकार भी कर लेगा, करोड़ों रुपए उस पर उड़ा भी देगा। श्री राम बोले तो रामायण के 16 हीरो 14 साल के लिए तड़ी पार हो गए। बोलो उधर आ टपका विलन रावण आके सीता माता को आउटडोर से ही किडनैप कर डाला। बोलो लेकिन तभी सपोर्टिंग रोल में हनुमान जी महाराज ने दबंग स्टाइल में अपनी धांसू एंट्री मारी, बस पकड़ के लंका पहुंचे और रावण का वस्त्र हरण कर डाला। बोलो बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये फिल्म एक अच्छा उदाहरण है हिंदू समाज के भीतर स्वाभिमान की कमी होने का। आदि पुरुष की समस्या बताना मैं तुम्हें कहां से शुरू करूं। 2% रामायण में प्लेनेट ऑफ द एप्स, डीसी, मार्वल, उसके सिवाय टेंपल रन सब कुछ मिला दिया और तब जाके ये फिल्म बनी। कोई भी बेसिक रिसर्च नहीं की गई। उसके अलावा हिस्टोरिकली बिल्कुल इनएक्यूरेट है, वाल्मीकि रामायण के बिल्कुल विपरीत जाती है। रावण के 10 सर, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसके सिवाय पानी में पत्थर फेंक दिए, पत्थर तैरने लगे। ये सारी बातें मैं अपनी पिछली 2 वीडियोस में दोहरा चुका हूं, इनको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं डिटेल्स के साथ, वो भी वाल्मीकि रामायण के रेफरेंसेस के साथ। उनको मैं दोबारा इस वीडियो में नहीं दोहराऊंगा। पर किसी ने ठीक कहा है कि इस फिल्म की रिसर्च करने के लिए ओम रावत ने वाल्मीकि रामायण पढ़नी शुरू की थी रात के समय, लेकिन लाइट चली गई और साथ में ओम रावत की बुद्धि भी। गलती हिंदुओं की भी है। भला तुमने सोचा भी कैसे कि गाय का मांस खाने वाला व्यक्ति तुम्हारी हिंदू भावनाओं का ध्यान रखेगा। ओम रावत के यदि तुम डिलीटेड ट्वीट देखोगे हनुमान जी के बारे में तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये फिल्म उनकी बदले की घड़ी थी। ओम रावत ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी इस फिल्म में हनुमान जी को बिल्कुल लज्जित करने के लिए। इसीलिए इस फिल्म में हनुमान एक मुंह फुलाया हुआ मौलाना दिखाई देता है। पर ओम रावत भी अच्छे से जानता था कि हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए बिना वो इस फिल्म में अधिक पैसे नहीं कमा पाएगा, इसलिए वो पूरी नौटंकी करता है कि थिएटर में एक सीट खाली रखना जहाँ पे हनुमान जी बैठ सके। ये नौटंकी करते समय ओम रावत तुम्हें रोता हुआ भी दिखाई देता है, पूरी नौटंकी करता है। वही ओम रावत जो हनुमान जी के बारे में ऐसे विचार रखता है, वो हनुमान भक्त होने का स्वांग रचता है, पैसे के लिए कुछ भी। प्लीज कीप 1 सीट फॉर आवर हनुमान जी। ही विल कम टू सी रामायण। बनाया तुमको। और मैं उस प्रोपेगेंडा के साथ भी अच्छे से परिचित हूँ कि इस फिल्म में हनुमान को एक मुस्लिम का लुक क्यों दिया गया है। उसकी मूछें गायब है लेकिन दाढ़ी ऊपर तक है। उसका एक कारण है, कई वर्षों पहले ही मुस्लिम लीडरों ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था कि हनुमान एक मुसलमान है, क्योंकि उसके नाम के पीछे मान लगा हुआ है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या अब्राहमिक रिलीजन हो, अधिक से अधिक ये 3000 वर्ष पुरानी है, जबकि रामायण कम से कम 7-7.5 वर्ष पुरानी है। और उस समय पे रिलीजन जैसा कुछ नहीं था, पृथ्वी पे केवल सनातन धर्म था। जहाँ तक हमारा मानना है, हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमज़ान, फरमान, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब हनुमान जी पर ही समझ रखे जाते हैं। मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि यहाँ पे क्रिएटिव चॉइसेस जो ली गई है उनके पीछे कारण क्या है, क्या प्रोपेगेंडा है। तुम स्वयं देख सको, समझ सको चीजों को कि हनुमान जी के लुक के पीछे ये प्रोपेगेंडा था। जो रही सही कसर थी वो इस फिल्म के पूजनीय लेखक मनोज जी ने पूरी कर दी, जो अपने आप को पिछले कई वर्षों से हिंदू के रूप में प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब लगता है भांडा फूट गया। मनोज ने इस फिल्म में हनुमान जी को टिकटोकियो वाले छपरी डायलॉग दिए हैं, जिन्हें इस फिल्म में देखते हुए तुम अपने आप को लज्जित पाओगे कि तुमने इस फिल्म में एक चवन्नी भी कंट्रीब्यूट क्यों की। पर ये सब कुछ करने के बाद भी मनोज मुंतशिर ने माफी नहीं मांगी, बल्कि अपनी सारी गंदगी को जस्टिफाई करने का प्रयास किया। है तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में,
तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? You deliberately try to oversimplify it. Completely. It is not an error. It is a very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrang Bali. And for हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है। एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। इंटरनेट पे एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है जिसे देख के ऐसा लगता है कि मनोज ने ये सारे डायलॉग्स भी इस कौन संस्था के एक आदमी से चुराए हैं जो केवल हास्य में इस बात को कह रहा था। उसने कभी नहीं कहा कि हनुमान जी का ये डायलॉग है, हनुमान जी इस प्रकार बात करते हैं, लेकिन उसको उन्होंने हनुमान जी का डायलॉग बना दिया, कॉपी करके अपनी फिल्म में डाल दिया। इस क्लिप के अनुसार तुम देखो। रावण ने बोला ये वानर बहुत उद्दंडी है, इसकी पूंछ में हम आग लगाएंगे। तो पूंछ में आग लगाए उनके। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? अपनी फिल्म में की गई सारी गलतियों का सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन तो ओम रावत ने दिया जब उन्होंने कहा कि तुम सारे हिंदू चूतिया हो, तुम समझ ही नहीं सकते रामायण क्या है। कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता रामायण को कि वो क्या है। I mean, if I kind of sit down and tell you that, you know what, I have understood Ramayana, I think it will be a serious error. Because nobody, I feel, has the capacity to understand Ramayana. एक बुरा फिल्म प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बेचते समय तुम ये बहाना कैसे बना सकते हो कि कोई मनुष्य समझ ही नहीं सकता रामायण को, जो कि झूठ है। कितना मूर्ख समझते हैं ये सारे हिंदुओं को। यदि तुम्हें रामायण समझनी है तो वाल्मीकि रामायण पढ़ो, बात खत्म। उस समय पे घटी घटनाओं के बारे में डिटेल्स में वाल्मीकि रामायण में सब कुछ प्रस्तुत है, सब कुछ वाल्मीकि रामायण में लिखित है। तो तुम्हें पूरा समय लेना था, उसको अच्छे से पढ़ना था। स्वयं पढ़ना नहीं आता तो दूसरों को बिठाना था जो वाल्मीकि रामायण पहले से ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, रट्टा लगा चुके हैं, अपने सनातन धर्म के प्रति समर्पित है। तुम्हें बस ऐसे लोगों को चुनना था और वास्तविक इतिहास से नहीं भटकना था। तुम्हें रामायण का उपहास नहीं बनाना था। इतना भी कठिन काम नहीं था। हो सकता है फिल्म अपने आप में एक मीडियोकर फिल्म होती, लेकिन हम ये कह सकते कि ये एक वास्तविक रामायण है, जो कि इस छपरी वर्जन में हम नहीं कह सकते। इसका रामायण से कोई लेना देना नहीं है। ओम रावत के संदर्भ में ये चीज स्थापित हो चुकी, जैसा कि वो स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं कि रामायण उन्हें समझ में नहीं आई। वो दिखता भी है स्क्रीन पे, उन्होंने राम जी को क्या बनाया है उन्हें स्वयं भी नहीं पता। सोच के देखो इस फिल्म में दिखाया क्या है। प्रभु राम जी नशे में धूत लग रहे हैं, उनकी आंखें लाल, आंखों के नीचे गड्ढे लग रहे हैं, चेहरे पे मायूसी है, हर समय हंसते हैं तो भी भयानक लगते हैं। वीएफएक्स से गुब्बारे जैसा मुंह फुला दिया गया है और अपने आप में इन्होंने कैरेक्टर भी क्या बनाया है। स्क्रीन पे ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये राम जी नहीं है बल्कि एक गैंगस्टर अतीक अहमद है, जो अपनी जन्नत में जाने के बाद खा खा के मोटा हो गया है और फिर वो ऐसा दिखता है। इससे अच्छा वर्णन मैं नहीं कर सकता, वरना मैं यीशु पे चला जाऊंगा, वो भी एक अच्छा वर्णन है। पर उसके सिवाय ये कुछ भी नहीं दिखते, राम जी के तो आसपास भी नहीं। मोहम्मद खिलजी के जैसा दिखने वाला रावण इस फिल्म में लोहार का काम कर रहा है। अपना लोहार के काम से क्या वो एक आयरन मैन का सूट बना पाएगा उसका पता नहीं, लेकिन दर्शकों का अवश्य बना रहा है, क्योंकि इस फिल्म वाले रामायण की चीप इंस्टाग्राम कॉपी 20 से 10 गुना अधिक अच्छी दिखती है, जबकि वो तो अपने फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं दिखा रहा। फिर भी वो इसके चमगादड़ वाली उड़ान से उसकी उड़ान अधिक अच्छी दिखती है, अधिक मनोरंजक दिखती है। हमें बताया गया था कि ये एक ओरिजिनल रामायण है, रामायण पे आधारित नहीं है, रामायण से इंस्पायर्ड नहीं है, ये ओरिजिनल रामायण ही है। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा, पर आज इस फिल्म के एक्सपोज हो जाने के बाद ये कहा जा रहा है। फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। मनोज भाई, जैसे तुम्हारे लक्षण है, जैसे तुम्हारे छपरी डायलॉग है, जैसे तुम जस्टिफिकेशन दे रहे हो, ये सब देखने के बाद मुझे बस यही सुझाव तुम्हें देना है कि राह चलते कभी किसी राम भक्त को ना मिल जाना। साले जमीन में गाड़ दूंगा, फिरेंगे घर वाले ढूंढते। किसका तू? बस ये चेहरा ध्यान रख, आइंदा आ रहा हूँ ना तो साइड में खड़ा हो जाइए। आदि पुरुष के मेकर्स इंटरनेट पे लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे रहे हैं, जो भी उनकी आलोचना करे, चाहे ट्विटर पे करे, चाहे इंस्टाग्राम पे करे। स्वयं मेरा ट्विटर अकाउंट भी इसलिए लॉक हो गया था क्योंकि मैंने आदि पुरुष की आलोचना की तो उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दी मेरे ट्विटर अकाउंट पे। उसकी सिवाय इसी कंप्लेन में और भी पोस्ट मेंशन थी जिस पे क्लिक कर करके मैंने देखा और सारी पोस्ट केवल सामान्य आलोचना कर रही थी। पर उन्हीं सामान्य आलोचनाओं के लिए इस फिल्म के मेकर सारे क्रिटिसिज्म को डिलीट करवा रहे हैं इंटरनेट पे, ताकि क्रिटिसाइज करता कोई दिखे ही ना। पर इंटरनेट इस प्रकार काम करता है, जिस चीज को तुम दबाने का प्रयास करो वो उतनी ही अधिक तुम्हें
दिखाई देती है। और आज के दिन हर कोई इस फिल्म की आलोचना कर रहा है उनके निरंतर प्रयासों के बाद, जिसमें उन्होंने प्रयास किया था इस फिल्म के क्रिटिसिज्म को दबाने का, डिलीट करने का। और ये सब देखने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि आदिपुरुष वास्तविक में एक स्कैम है। हिंदू भावनाओं का इन्होंने अच्छा लाभ उठाया, इन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक मारी ताकि किसी को पता भी ना चले कि वास्तविक में इस फिल्म में क्या है। वो इन्होंने किस लिए किया, ताकि पहले 3 दिन में ही बहुत ज्यादा कलेक्शन हो जाए, पहले से एडवांस बुकिंग हो चुकी हो, किसी को पता ना चले कि इस फिल्म के भीतर क्या है। तो सारी चीजें डिलीट कर दो, सारे स्क्रीनशॉट डिलीट कर दो, जो भी इंटरनेट पे लीक हो रहा है सब कुछ डिलीट कर दो। इसका लाभ ये होगा कि सामान्य लोगों को जब तक पता चलेगा फिल्म में क्या क्या बुराइयां है, कैसे ये सनातन धर्म के विरुद्ध काम करती है ये फिल्म, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक हो सकता है वो पहले से फिल्म देख चुके हो, वो अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर चुके हो इस सनातन धर्म के विरुद्ध काम करने वाले इकोसिस्टम में। टी सीरीज जैसी एंटी हिंदू कंपनियों को पहले से ही शक्तिशाली बना चुके हो। इस समय सारा रिकवरी का खेल है, इन्हें भी अच्छे से पता है कि इन्होंने एक बैड प्रोडक्ट बनाया है। अब बस इस फिल्म के मेकर साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि कैसे भी पैसा रिकवर किया जा सके। इस फिल्म को मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदुओं की हार के रूप में देखता हूँ और उसका एक कारण है, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। पिछले कुछ समय में तुमने बाइकॉट ट्रेंड्स देखे होंगे जिनका प्रभाव पड़ा फिल्मों के ऊपर। फिल्में फ्लॉप हुई एक के बाद एक। उसके बाद बॉलीवुड यानी कि उर्दू वुड की इंडस्ट्री को अपने आप में इवॉल्व होना पड़ा। उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा नहीं छोड़ा, उन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना बंद नहीं किया, लेकिन टैक्टिक्स बदल दी। और उसी नए एवोल्यूशन में फिल्मों के नाम को रीनेम किया गया, सारी चीजों में हिंदुइज्म को डाला गया केवल सिंबोलिज्म के रूप में। ध्यान रहे फिल्म के अंदर अब भी एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा होता था, लेकिन बाहर से उसको पैकेजिंग अच्छी की जाती थी कि एक हिंदू प्रोडक्ट है। वो इसलिए किया जाने लगा ताकि हिंदुओं को आकर्षित किया जा सके, हिंदुओं को और अधिक ठगा जा सके। इस बार ये दिखा के कि अब हम हिंदुओं पे प्रोपेगेंडा नहीं करते, जबकि प्रोपेगेंडा उस फिल्म में अब भी है, पर अब बस पैकेजिंग अच्छी है। अब इकोसिस्टम शक्तिशाली है, इकोसिस्टम इस बात की पुष्टि करता है जब ऐसी कोई फिल्म आए वो एक बड़े बजट की फिल्म हो। इकोसिस्टम इस बात की पुष्टि करता है उस फिल्म के टक्कर में कोई भी और अच्छी फिल्म ना हो, सारी की सारी फिल्में हटा दी जाए, केवल वो फिल्म रिलीज हो ताकि सामान्य लोग जिन्हें फिल्म के बारे में कोई जानकारी ना हो वो फिल्म देखने भी जाए तो उनके पास केवल यही ऑप्शन उपलब्ध हो। यही पिछली कुछ फिल्मों में किया जा रहा है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र एक अच्छा उदाहरण। ब्रह्मास्त्र को हिंदू प्रोडक्ट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, पर ध्यान रहे उन्होंने इस बात की पुष्टि की पूरी पीआर के माध्यम से कि ये फिल्म सफल दिखे, जबकि फिल्म के जो मेकर्स है जैसे कि करण जौहर, उन्होंने स्वीकार किया अपने इंटरव्यू में कि ये फिल्म आज तक भी हिट नहीं है फाइनेंशियली। पर शुरुआत से उन्होंने पीआर के साथ परसेप्शन क्या बनाया कि फिल्म हिट चल रही है, वो उन्होंने इसलिए किया ताकि इसको एक इवेंट फिल्म के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके, ताकि हर किसी के दिमाग में बात घुस जाए कि ये फिल्म तो देखनी है, ये तो एक इवेंट फिल्म है, ये तो फिल्म कभी कभी आती है ऐसी फिल्में। उसके बाद ऐसी ही बड़ी फिल्म आदिपुरुष आई है और तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया है तुम हिंदू हो तो तुम देखने जाओ, चाहे कितना भी बुरा प्रोडक्ट हो, चाहे तुम्हारी पूरी हिंदू सभ्यता को लज्जित कर दिया हो, चिथड़े कर दिए हो, फिर भी तुम देखने जाओ। और हिंदुओं में स्वाभिमान की बहुत कमी है। मैंने आदिपुरुष के बारे में पहले भी 2 वीडियोस बनाई थी, मैंने उनमें कहा था कि हिंदू भिखारियों के जैसे हैं, उनमें स्वाभिमान की बहुत कमी है। भिखारियों के बारे में एक कहावत होती है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। भिखारी चुनता नहीं है, भीख में उसको जो भी मिल जाए चुपचाप उसी को खा लेता है। हिंदू इस समय ऐसे ही है, उन्हें जो भी प्रोडक्ट मिल जाए वो उसका सेवन करना शुरू कर देंगे, भिखारियों के जैसे। तो इस फिल्म के रिलीज से पहले बड़े बड़े हिंदू अकाउंट्स को भी पैसे दिए गए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जिन्होंने इस फिल्म को भर भर के प्रमोट किया हिंदुइज्म के नाम पे कि ये तो हिंदू संस्कृति की महागाथा गाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और क्योंकि हिंदुओं में स्वाभिमान की भी कमी है तो तुमने देखा पहला दिन कैसा गया। इस फिल्म ने नेट कलेक्शन 80 से 90 करोड़ के बीच में किया है भारत में, जिसे फिर से कह दूं मैं हिंदुओं की हार के रूप में देखता हूं। तुम भिखारी हो, तुम्हारे भीतर स्वाभिमान नहीं है, तुम्हें जो मिल जाए तुम उसी प्रोडक्ट का सेवन कर लेते हो। एक स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। एक स्वाभिमानी हिंदू कभी भी ऐसे प्रोडक्ट को स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसे अपने लेवल का प्रोडक्ट ना देखने को मिले। अब इससे आगे भी मैं इसकी आलोचना करता रहूं उसका कोई अर्थ नहीं बनता। मैंने मुख्य मुख्य बातें तुम्हें बता दी, इसके सिवाय तुम अपने विचार बताओ मुझे, तुम इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो, इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हो, और मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में। धन्यवाद।